आदिदैत्य हिरण्यकशिपु से यही जगत रे आसीथिले। सही हिरण्यकशिपुर पुत्र रूप रे प्रह्लाद आविर्भूत होइथिले। सही प्रह्लाद जेतबळे मातृगर्भरे थिले सेतबळे नारद महर्षि तांको आश्रम रे रखी उपदेश प्रदान करथिले। प्रह्लाद को लक्ष्य करी भक्ति उपदेश प्रदान करथिले। तेणु नारद महर्षि कृपा रे प्रह्लादंकर हृदय रे सही भक्ति भाव जागृत होइथिला। तेणु जन्म जेतबळे से लाभ कले सेतबळे सही भक्ति तांकर रहिथिला। तेणु सर्वदा से बाल्यकालरू भगवानकर नाम रे कीर्तन रे एवं तांकरी कथा चिंता रे से मग्न रहउथिले। सही प्रह्लाद को पाठ पढ़िया पाई हिरण्यकशिपु गुरुगृह को पठेले, किंतु प्रह्लाद सही शिक्षा को अनित्य बोली ग्रहण कले नहीं। दिने हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को पचारे, तू एते दिने गुरुगृह रे कौन शिक्षा करिछु? तेणु प्रह्लाद कहले जे देख जे संसार रे लोक माने गृह जंजाल भितरे पड़ी हे माने हंतसंत होउचंती, बड़ दुख पाउचंती। तेणु जो माने एई संसार रे मंगल लाभ करिया चाहिए ताहाले एई सबु गृह संसार इत्यादि त्याग करी से वन को जाई हरि को भजन करिवे, ताहाले परम मंगल लाभ करि पारिबे। तत्परे हिरण्यकशिपु एक कथा सुनी बहुत क्रोधान्वित हैला एवं गुरुपुत्र को से खूब शासन करी कहला, तुम माने मोर पुत्र को भल शिक्षा प्रदान कर। तेणु से माने पुणी प्रह्लाद को नहीं गले एवं पुणी भल भाव रे शासन करी शिक्षा प्रदान करने को लगिले। पुणी किछि दिन परे हिरण्यकशिपु प्रह्लाद को डकैले एवं पुणी पचारे, तू कौन गुरुगृह रे उत्तम शिक्षा लाभ करिछु मते कह। ता सुनी प्रह्लाद जी पुणी कहले जे हे पित, देख ई संसार रे हरि को भक्ति करिबा ही सबुठारु श्रेष्ठ कथा। श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन अर्चन दास्य सख्य आत्मनिवेदन यही जे नवधा भक्ति जी भगवान चरण रे करती से माने यही सबुठारु श्रेष्ठ उत्तम शिक्षा लाभ करिसंते। मु मध्य ताही मने करिछि, ताही सबुठारु श्रेष्ठ शिक्षा बोली मु जानिछि। ए कथा सुनी हिरण्यकशिपु पुणी बहुत क्रोधान्वित हैला। प्रह्लाद को सर्व उपाय मारिया पाई से आदेश प्रदान कला, किंतु जेते उपाय प्रह्लाद उपरे प्रयोग कला प्रह्लादंकर किछि हैला नहीं, कारण से सबु अवस्था रे हरि को स्मरण करने को लगिले। तेणु भगवान तांको सर्व विपदर रक्षा करथिले। एहीपरि जेतबळे चलिला सेतबळे हिरण्यकशिपु कौनसी उपाय रे सेई प्रह्लाद को मारी पारला नहीं। शेषे से बड़ दुखित होई बसी पड़ला। पुणी गुरुपुत्र माने कहले, हे राजन तुम्हें धैर्य धारण कर। गुरु शुक्राचार्य आसिले प्रह्लाद को ठीक शिक्षा प्रदान करिवे। तेणु पुणी गुरुगृह को नहीं पुणी शिक्षा प्रदान कले, किंतु जेतबळे गुरुपुत्र माने अन्य आड़ को गृह कर्म रे चली जाती सही समय रे प्रह्लाद असुर बालक मानकु बा सहपाठी मानकु पाखरे बसई पुणी शिक्षा प्रदान कले जे असुर बालकगण तुम माने यही बयसरु 5 वर्ष बयसरु भरी भजन आरंभ कर। बालके मोर बोल कर बेलहूँ गोविंद सुमर। मनुष्य संसारे दुर्लभ जदि गोविंदे करे भाव। तुम माने यही बयसरु हरि को भजन आरंभ कर दियो, ताहले तुम माने परम मंगल लाभ करि पारिबो। तेणु प्रह्लादर कथा शुणी से समस्त असुर बालक माने सेमाने मध्य हरिभजन आरंभ करदेले। ए कथा
ଦେଖିକିରି ଗୁରୁପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ପୁଣି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ଜଣେଇଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସି ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲା ଯେ ହେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ତୁ କାହାର ବଳେ ବଳିୟାନ ହୋଇ ମୋର ଆଦେଶକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ? ତା ଶୁଣି ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହାର ବଳେ ବଳିୟାନ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହାର ବଳେ ବଳିୟାନ। ସବଇ ବଳଂ ବଳିନାଂ ଚ ପରେଶାମ। ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ବଳ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଳ ସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଚରଣରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଭଜନ କରିବା ହିଁ ପରମ ମଙ୍ଗଳ କଥା। ଏକଥା ଶୁଣି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ କହିଲା, ତୋର ସେଇ ହରି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଆଜି ଦେଖା, ନଚେତ୍ ମୁଁ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ କରିବି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲେ ଯେ ମୋର ହରି ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି। ନା ଏଇ ଖୁଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି? ନା ହଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଖୁବ୍ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଖୁଣ୍ଟରେ ଆଘାତ କଲା ଏବଂ ସେଇ ଖୁଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ରୂପ ଆବିର୍ଭୂତ କରି ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଯେତେ ବର ମାଗିଥିଲା ସବୁ ବରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲା ମୁଁ ଦିନରେ ମରିବିନି, ରାତିରେ ମରିବିନି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାଟା ଦିନ ନୁହେଁ କି ରାତି ନୁହେଁ, ପୁଣି ଭୂମିରେ ମରିବିନି, ଆକାଶରେ ମରିବିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଅସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ମରିବିନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ନଖକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାରିବା ପାଇଁ। ସଜୀବରେ ମରିବିନି, ନିର୍ଜୀବରେ ମରିବିନି। ନଖଟା ବିଚାର କଲେ ସଜୀବ ନୁହେଁ କି ନିର୍ଜୀବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଠୁ ଯେତେ ସେ ବର ପାଇଥିଲା ମରିବନି ବୋଲି, ସବୁ ବର ସେ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଥିଲେ। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ବକ୍ଷ ବିଦାରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ନୃସିଂହ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ପଶୁ ନୁହେଁ କି ସିଂହ ନୁହେଁ, ନର ନୁହେଁ କି ମନୁଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହିପରି ରୂପ ଧାରଣ କରି ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଥିଲେ।